वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का लास्ट चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। वाटर को जो क्लीन करने वाला प्रोसेस है उसमें हम क्या रिमूव करते हैं? तो उसमें हम रिमूव करते हैं पॉल्यूटेंट्स, इंप्योरिटीज। तो राइट आंसर क्या लिख दोगे आप? पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस। हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्या कहा जाता है? सीवेज, SEWAGE। ड्राई डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। जब वाटर को ट्रीट किया जाता है, जो नीचे सेडिमेंटेशन के बाद जो नीचे सॉलिड वेस्ट मिलता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड स्लज। और लास्ट ऑप्शन है ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय कुकिंग ऑयल एंड फैट। चिल्ड्रन कई बार आपने देखा होगा जहां पे आपकी मम्मी बर्तन वगैरह साफ करती है, किचन वाली सिंक ना ब्लॉक हो जाती है कई बार। तो होता क्या है, क्योंकि जो ऑयल वगैरह से कुकिंग होती है वो ऑयल धीरे धीरे उसमें जमा होता जाता है और उसकी वजह से वो चोक हो जाती है, बंद हो जाती है। सो इसीलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ऑयल या बिल्कुल भी ऑयल सिंक वगैरह में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीवेज? अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में देखा था हमारे घरों से निकलने वाला जो खराब पानी होता है उसी को सीवेज कहा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। अब ये कह रहा है पहले तो ये बताओ सीवेज क्या है। तो सीवेज क्या है? हमारे घरों से भाई हम नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, गाड़ी धोते हैं। अल्टीमेटली ये सारा पानी नालियों से होते हुए अंडरग्राउंड या खुले में होते हुए सीधे बड़े नालों में पहुंचता है, ठीक है। और फिर बाद में इनको रिवर वगैरह में बड़ी बॉडी में मिला दिया जाता है। तो सबसे पहले तो सीवेज की डेफिनेशन लिख लो। वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड सीवेज। जो वेस्ट वाटर होता है जो घरों से रिलीज होता है उसको सीवेज कहते हैं। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन था कि ये हार्मफुल क्यों है, खराब क्यों है? इस पानी को अगर हम डायरेक्ट बिना ट्रीट किए अगर उसमें मिला देंगे समुंदर में, होगा क्या चिल्ड्रन? देखो समुंदर के अंदर या रिवर बॉडीज में भी तो फिश रहती हैं, ठीक है, मरीन एनिमल्स रहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे आप जगह आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस हैं हम लोग भी उस पानी को यूज करते हैं, एनिमल्स नहाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या क्या होगा? इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ केमिकल्स। भाई आपने शैम्पू यूज किया, साबुन यूज किया, ठीक है, विम बार यूज किया, कपड़े धोए, कुछ भी, तो उसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स थे, वो सब उसमें चले जाएंगे। इट पल्यूट्स द होल सोर्स ऑफ वाटर। अब जहां पे सीवेज का पानी गिरेगा, मान के चलो इस पानी में गया, ठीक है, तो ये तो गंदा था ही, ये भी पूरा का पूरा गंदा हो गया। इट कैरीज डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अब ये नालियों से होता हुआ जाता है तो इसमें बहुत गंदगी होती है और इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे। नेक्स्ट, वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन? एक्सप्लेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा भी था कि जो ऑयल होता है, फैट्स होते हैं, उनको ड्रेन में क्यों नहीं रिलीज करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे ड्रेन को, गड्ढों को और किचन की सिंक वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं। देख रहे हो, बार बार अगर ऑयल जाएगा तो अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा। फिर सोडा वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे? ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड। ऑयल्स एंड फैट्स जो है शुड नॉट बी रिलीज्ड इनटू द ड्रेन बिकॉज ड्रेन गेट्स ब्लॉक्ड। क्योंकि जो ड्रेन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं बाय कुकिंग ऑयल एंड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? वाटर को ट्रीट करती है। ट्रीट का मतलब उसमें जो जो प्रॉब्लम है पहले उसको बड़ी बॉडी में जाने से पहले, बड़े वाटर सोर्स में, तो सबसे पहला काम क्या है? पानी को छानने का। जैसे हमारी मम्मी चाय बनाती हैं तो एक छलनी लगा देती हैं जिससे चाय चाय नीचे कप में आ जाती है और सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। ऐसे ही सबसे पहले एक स्क्रीन बार का यूज किया जाता है। देख रहे हो, ये बड़ी सी नाली है, ठीक है, इसमें ये जालीदार ये लगा दिया। अब इससे क्या होगा? जो सॉलिड चीजें होंगी, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, नैपकिन्स हो गए, पॉलिथीन हो गए, कुरकुरे वगैरह के चिप्स के पैकेट हो गए, ये सब इधर ही रुक जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे आप? पहला पॉइंट आप लिख दोगे, फर्स्टली ऑल द फिजिकल इंप्योरिटीज। जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज हैं जैसे पत्थर हो गए, प्लास्टिक बैग हो गए,
कैन हो गए, टू बी रिमूव्ड। इट इज डन बाय पासिंग द वाटर थ्रू बार स्क्रीन। अभी हमने देखा ना ये बार स्क्रीन क्या है, ये है बार स्क्रीन, ठीक है। जैसे यहां से पानी गया और बीच में ये लगा दिया तो सब कुछ यहीं पर जमा हो जाएगा, जैसे यहां दिखाई दे रहा है। अब दूसरा नंबर क्या है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। अगर हम वाटर को अनडिस्टर्ब्ड किसी जगह रख दें तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे जमा हो जाएंगे और पानी पानी ऊपर आ जाएगा। जैसे देखो मट्टी वाला ये पानी है, अगर हमने इसको थोड़ी देर के लिए अनटच रख दिया तो ये सॉलिड सॉलिड नीचे आ गया और पानी पानी ऊपर रह गया। तो दूसरे प्रोसेस में हम ये करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या लिख दोगे, द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। अब जो इम्प्योरिटीज आई उनको हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर लिया। जब हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग किया तो चिल्ड्रन ये देख रहे हो, ये जो सॉलिड सॉलिड ये नीचे आ गया। अब इस सॉलिड को क्या बोलते हैं, ये गंदा गंदा सा ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है स्लज, ठीक है। तो अब आप क्या लिख दोगे, सॉलिड इंप्योरिटीज एंड फीसेस आर कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ वाटर। ये जो भी मैंने दिखाया था, फीसेस मतलब इसमें ह्यूमन पॉटी वगैरह ये सब गंदी चीजें मिक्स होती हैं। दीज इंप्योरिटीज कलेक्टेड आर कॉल्ड स्लज। और इन सारी गंदगी को, ये जो सॉलिड हमें मिला था इसको क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है। अब क्या करते हैं, अब जो पानी बचता है, क्लैरिफाइड वाटर इज क्लीन बाय एरिटर। एरिटर में ले जाते हैं उसको और क्लीन करते हैं, और इस वाटर में हम क्लोरीन मिला देते हैं। तो क्लोरीन मिलाने से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये 4 प्रोसेस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या है और एक्सप्लेन करो कि इसको कैसे ट्रीट। अभी हमने देखा भाई, अभी हमने देखा था ना कि सेडिमेंटेशन के बाद जो सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, जिसमें सारी ह्यूमन फीसेस और सब कुछ गंदगी वगैरह होती है, इसी को स्लज कहा जाता है। तो दोबारा से बिल्कुल यही वाली लाइन लिख देंगे, सॉलिड इंप्योरिटीज एंड फीसेस एटसेट्रा, पूरी की पूरी। ये देखो sludge is collected solid waste from the waste water during the treatment in water treatment plant, ठीक है। तो जब वाटर को ट्रीट किया जाता है तो ये जो नीचे जो कलेक्ट होता है सॉलिड, इसी को कहा जाता है। अब क्या किया गया था, स्लज को अलग सेपरेट टैंक में ले जाते हैं, और अभी हमने देखो एरिटर लिखा था ना, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया इस पे काम करता है। और एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। अब मैन्योर क्या होता है चिल्ड्रन, खेतों में खाद वगैरह का यूज किया जाता है, तो उसमें भी ये मैन्योर का काम करता है, जिससे अगर इसमें कुछ अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड, एक्सप्लेन। चिल्ड्रन आपने सुना होगा, अब तो नहीं, खैर अब तो बहुत प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन एक टाइम पे बहुत सारे लोग बाहर पॉटी वगैरह के लिए जाते थे, एक्सक्रीशन के लिए जाते थे खुले में। अब अगर आप खुले में पॉटी वगैरह करते हैं, ठीक है, गाँव में अब तो खैर रोक लगा दी गई है, तो उससे क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो आंसर कैसे लिखोगे, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इस पे बहुत तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिससे बीमारियां फैलेंगी। एंड पॉल्यूटेंट्स दैट विल कंटेमिनेट, और वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सॉइल को भी खराब करेंगे, वाटर को भी खराब करेंगे, इनफैक्ट हमारी एयर को भी पॉल्यूट करेंगे। नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट। पानी को डिसइंफेक्ट किससे किया जाता है, क्लोरीन से और ओजोन से। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन। अब देखो बार स्क्रीन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या करते हैं, जो गंदा पानी जा रहा होता है उसके बीच में बार स्क्रीन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी छन छन के जाता है, जो भी सॉलिड मटेरियल्स वगैरह हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, बार स्क्रीन रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स तो जैसे ये दिख रहे हैं, ये फंसे हुए हैं इधर, इनको अलग कर देते हैं, चाहे रैग हो गया, स्टिक्स हो गई, कैंस हो गई, प्लास्टिक हो गए, पैकेट्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, इनको। अब आ जाता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज। सैनिटेशन क्या होता है, साफ सफाई। भाई आप बाहर से आते हो, अपने हाथों को साफ करते हो, मास्क लगाते हो, धूल धड़के वाले इलाके में जाते हो तो क्या नाम है, मास्क का यूज करते हो, है ना।
और ये देखो यहाँ पे ये हाथ धो रहा है। तो अगर हम अपनी बॉडी की साफ सफाई रखेंगे, सैनिटेशन रखेंगे, तो बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। लेकिन अगर आप सैनिटेशन नहीं रखोगे तो बीमारियां लगेंगी आपको। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सैनिटेशन एंड डिसीज आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एज लैक ऑफ सैनिटेशन लीड्स टू इलनेस, अगर आप अपने आप को सैनिटाइज नहीं रखोगे, साफ सुथरा नहीं रहोगे, नहाओगे धोगे नहीं, हाथ नहीं धोगे, तो आपको बीमारियां लगेंगी। एंड गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस प्रिवेंट डिसीजेस, लेकिन अगर आप अपना अच्छे से ध्यान रखते हो, नहाते हो, धोते हो, हाथ बार बार साफ करते हो साबुन से, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन, आपका क्या रोल होना चाहिए एज अ सिटीजन, एक्टिव सिटीजन साफ सफाई के लिए। नंबर 1, एंश्योर दैट आवर सराउंडिंग्स आर केप्ट क्लीन, देखो आपके आसपास की चीजें जो हैं, जगह जो है बिल्कुल साफ रहे। द सीवेज सिस्टम इन हाउस शुड बी प्रॉपरली मैनेज, और हमारा जो सीवेज सिस्टम है जिसमें हमारा पानी वगैरह जा रहा है वो प्रॉपर साफ हो, मैनेज होना चाहिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस, स्टार्टिंग में बताया भी था, जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है घरों से उसको क्या कहते हैं? सीवेज, स्लज या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।